हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश है और आज मैं आपको बताऊंगा सबसे प्रॉफिटेबल कॉइन माइन करने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। what2mine.com ये वेबसाइट खोलने के बाद में आप एंटर करोगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आप जैसे ये वेबसाइट खोलोगे उसके अंदर आपको यहाँ पे सभी कॉइन्स की रेट दिखा देगा। जैसे बिटकॉइन की रेट ये है, लाइट कॉइन की रेट ये है, डैश कॉइन की रेट ये है, मोनेरो की ये है और एथेरम की, जेड कैश की और ये एथेरम क्लासिक की रेट है। तो यहाँ पे सब कुछ रेट दिखाने के बाद में आप नीचे आएंगे तो आप देखोगे बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड के नाम दिए हुए, जैसे कि 1050 Ti, 1060, 1070 ये एनवीडिया के, 480, 570 AMD के, ये कार्ड्स AMD के। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कार्ड के नाम दिखेंगे। यहाँ पे आपको एल्गोरिदम्स के नाम मिलेंगे, जैसे कि एथेश होता है, जैसे अपने एथेरम का, एथेरम क्लासिक और यूबिकॉइन, इनका ये एल्गोरिदम होता है एथेश। फिर यहाँ पे आता है क्रिप्टोनाइट होता है अपना मोनेरो का। मोनेरो के बाद में सुमो कॉइन का, इनका ये क्रिप्टोनाइट एल्गोरिदम होता है। और इक्वी हैश होता है, जैसे जेड कैश का हो गया, जेन कैश का हो गया और हश कॉइन का हो गया, ये इनका इक्वी हैश इसका एल्गोरिदम है। तो जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सभी एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं। तो और ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप ये कि जैसे आपके पास जो भी कार्ड है, जैसे आपके पास मान लेते हैं अपन 1060 आपके पास कार्ड है और आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास जितने कार्ड है उतने क्लिक कर दीजिए। मान लिया आपके पास 6 कार्ड है तो आप यहाँ 6 कर दीजिए, ठीक है। फिर आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारे कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स है, जितने भी एल्गोरिदम है, उनकी हैश रेट अपने आप आ जाती है। जैसे कि एथेश के एल्गोरिदम है, उसका हैश आ रहा है 135। अब ज़रूरी नहीं है आपका भी सेम आए, आपका ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पावर यानी कि आपका माइनिंग कितना पावर खा रहा है, टोटल पावर आपकी कितनी माइनिंग खा रहा है, तो आप वो यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसे ही सभी कॉइन्स के एल्गोरिथम, जितने भी एल्गोरिदम है, उन सब की आप हैश रेट वगैरह लिख दीजिए और पावर लिख दीजिए। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, जैसे मान लो आपको एथेरम का करना है तो आप एथेश में डालोगे, अगर आपको मोनेरा का करना है तो क्रिप्टोनाइट में करोगे, और अगर आपको जेड कैश का, जेन कैश का या फिर हैश कॉइन का करना है तो आप इक्वी हैश में करोगे। ओके फ्रेंड्स, तो अपन चलें नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में अपन देखेंगे कि यहाँ पे कैलकुलेट का बटन आ रहा है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। कैलकुलेट के बटन क्लिक करने के बाद में आप देखोगे कि ये वेबसाइट लोड हो जाएगी पूरी तरीके से। और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा देगा। लिस्ट किसकी, जो सबसे प्रॉफिटेबल कॉइन है अभी के टाइम पे माइन करने के लिए, वो है एथेरम। जैसे कि आपको देखो ये दोबारा है एस्टिमेटेड रिवॉर्ड्स का मतलब आपको, अगर आप 24 घंटे माइनिंग करोगे तो आपको 0.0232 आपको कॉइन मिलेंगे, और यानी कि आपको इतने डॉलर का आपको प्रॉफिट होगा 7.02। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर हटा दिया जाए तो $5.72 आपका टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ऐसे ही नीचे आते हैं तो जैसे जेन कैश आ रहा है, जेन कैश का आपका 0.34 कॉइन माइन होगा, ठीक है। 6.38 प्रॉफिट होगा, और अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी हटा दें तो 5.08 का अपना प्रॉफिट होगा। ऐसे ही आप जेड कैश का देख लीजिए, हश कॉइन का देख लीजिए, ऐसे इसके अंदर सारी लिस्ट वगैरह आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि सबसे जो टॉप पे आता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉइन होता है माइन करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स बात ये है, ये बात आपको भी खुद को भी पता है। जिन लोगों को व्हाट टू माइन के बारे में पता है वो खुद भी देख के ऐसे कर सकते हैं। इसमें अलग क्या था, अलग की चीज़ क्या थी सीखने लायक, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। अलग चीज़ क्या थी सीखने लायक, जो स्ट्रेटेजी असली में क्या होती है माइन करने के लिए। आप छोटे माइनर हो, जैसे आपके पास अगर 6 कार्ड है तो आप छोटे माइनर हो, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्या करते हो, आज आप जैसे आप देखते हो, आप ये व्हाट टू माइन वाली खोल के देखते हो वेबसाइट, ठीक है। उसके अंदर आप देखते हो कि फ़िलहाल टॉप पे अगर मैं एथेरम माइन करूँगा तो मेरे को $5.72 का बेनिफिट होगा। आप क्या करते हो, एथेरम माइन करने लग जाते हो, ठीक है फ्रेंड्स। 24 घंटे तक आप एथेरम माइन करते हो। एथेरम माइन करने के बाद में आप ये बाद में देखते हो कि एथेरम टॉप पे है ही नहीं, टॉप पे फिर जेन कैश चला गया। आप क्या करते हो, एथेरम की माइनिंग छोड़ के आप जेन कैश की माइनिंग स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। जेन कैश की माइनिंग के बाद में आप वापस खोल के देखते हो तो आप ये देखते हो कि वापस एथेरम टॉप पे आ गया या फिर कोई और कॉइन टॉप पे आ गया। इस तरह से आप माइनिंग थोड़ी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इसका ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे जो भी कॉइन टॉप पे होता है उसको माइन मत करो। अब अभी मैं सुन ली, अभी उसको कॉइन को माइन मत कीजिए, ठीक है। कहने का क्यों कि जैसे अगर आप ये कॉइन माइन करोगे आपको 0.032 कॉइन मिलेगा, ओके, और आपको इतना प्रॉफिट होगा।
कंफर्म। लेकिन अगर आप जैसे नीचे आते हैं, अपन छोटे कॉइन पे आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ म्यूजिक कॉइन। देखो म्यूजिक कॉइन आप अगर माइन करोगे तो आपको 389 कॉइन मिलेंगे। ओके, आपको इतना तो प्रॉफिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हटा के 4.52 आपको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हटा के प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट ऑब्वियसली इस प्रॉफिट से कम है, बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे आपको 5.72 मिल रहा है और यहाँ पे आपको 4.52 मिल रहा है। वहाँ पे आपको 5.72, यहाँ पे आपको 4.52 प्रॉफिट मिल रहा है। तो $1 का अपन मान सकते हैं कि हाँ लगभग मेरे को $1 का नुकसान है। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर इस कॉइन की रेट जो कि 263 सतोशी है, अगर इस कॉइन की रेट अगर 1 सतोशी भी बढ़ती है तो आपके जो 389 कॉइन्स हैं उनकी रेट क्या 1 सतोशी अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, अगर इन कॉइन की रेट अगर 2 सतोशी बढ़ती है तो आपके 389 की कॉइन की रेट है ना 2 सतोशी बढ़ जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे कि मान लो 1-2 सतोशी तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल बता दिया मैंने। कभी कभी रेट तो 100 सतोशी 200 सतोशी इतने तक भी बढ़ जाती है। तो ये 1-2 सतोशी तो बहुत कम का बताया मैंने। तो कम कॉइन, अगर जो ज़्यादा कॉइन माइन हो रहा है अगर आप उसको माइन करोगे तो उसमें आपका बेनिफिट क्या है कि अगर रेट में 1 सतोशी का भी फ्लक्चुएशन आता है ना तो उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट होता है। और अगर जैसे मान लो आप एथेरियम की रेट है आपको 0.02 कॉइन मिल रहा है। ओके, और अगर मान लो एथेरियम की रेट अभी 295 है, आज के रेट के हिसाब से ये 295 रेट है। अगर इसकी रेट $5 होगी ना तो आपको तो इतना मिल रहा है, इतने में आपको उतना बेनिफिट दिखेगा नहीं आपको फ्रेंड्स। इतना जो प्रॉफिट है वो आपको दिखेगा नहीं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा था, ये फ्रेम है, इसके अंदर आप देखिए अगर आप एक दिन के लिए माइनिंग करते हैं, ठीक है, इसके अंदर अपने एथेरियम की रेट देख लेते हैं अपन कितनी चल रही है। जैसे मान लिया ये एथेरियम है, एथेरियम के अंदर अपना इतना ये मान लो अगर प्राइस $295 है और मतलब INR में हो गई 19,163 रुपीज़। अगर आप इतने कॉइन माइन करते हो तो आपका डेली का प्रॉफिट होगा 444, ये आपका डेली का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर प्राइस अगर $300 हो जाती है तो ये हो जाएगा 19,488। ठीक है, और आपके उतने ही कॉइन माइन होंगे, एक बार अपन मान के चलते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है क्योंकि डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो जाती है। मान लेते हैं $5 कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर इतने ही कॉइन माइन होंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 452। $5 की प्राइस इंक्रीज से आपको क्या है, कितने का बेनिफिट हुआ, 7.54 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हुआ, 7.54। लेकिन अगर आप इसकी जगह म्यूज़िक कॉइन, जो भी मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, म्यूज़िक कॉइन माइन करते हैं तो आज अगर मान लेते हैं अगर उसकी रेट आज ₹1 है, आज प्रेजेंट के हिसाब से रेट उसकी ₹1 है ना, तो आपके 389 कॉइन्स माइन हो रहे तो आपके डेली के 389 रुपीज़ बन रहे हैं, है ना। लेकिन अगर प्राइस इसकी, अगर मान लो आपने 389 कॉइन्स माइन कर लिए, ओके, वो आपके पास पड़े हैं, आपने उसको होल्ड कर रखा है, अगर उसकी रेट 1.15 हो गई, मतलब अगर 15 पैसे उसकी रेट इंक्रीज़ हो गई, 15 पैसे बहुत ही कम बताया मैंने आपको, 15 पैसे इंक्रीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, 15 पैसे कभी भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर 15 पैसे इंक्रीज़ हो गए तो आपके उन्हीं 389 कॉइन्स की रेट कितनी हो जाएगी, 447 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब कि ये कॉइन्स की पड़े पड़े आपकी रेट बढ़ गई। मतलब कि अगर आप एथेरियम की $5 रेट बढ़ रही है तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7.54। अगर म्यूज़िक कॉइन में 15 पैसे का भी अगर रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 58 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब अभी तो देखने में आपको इतना नहीं लगता होगा कि यार ₹7 और 58 रुपये, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगर आप 10 दिन के लिए माइनिंग करते हो तो देखो 10 दिन में आपका 75 रुपीज़ का फ़र्क आ जाए, क्योंकि आपके कॉइन कितने माइन होंगे, आपका प्रॉफिट कितना होगा। अगर एक दिन का 444 रुपीज़ है तो 10 दिन का 4,445 रुपीज़ हो जाएगा। और अगर $5 इसकी रेट बढ़ती है तो आपका 75 रुपीज़ का फ़र्क आ जाएगा, मतलब 75 रुपीज़ आपके पैसे बढ़ जाएंगे। 75 रुपीज़ आपके जो आपने कॉइन माइन किए वो रखे रखे होल्ड करे करे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसी की जगह अगर अपन 10 दिन म्यूज़िक कॉइन माइन करते तो अपने कॉइन होते 3890, मतलब 3890 कॉइन्स हो जाते। और अगर उसकी रेट 15 पैसे भी बढ़ती तो अपने को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते, 583 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते। सोचिए फ्रेंड्स, कहाँ 75 रुपीज़ और कहाँ 583 रुपीज़। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कितना डिफरेंस है, 508 रुपये का डिफरेंस है, डायरेक्ट 508 रुपये का डिफरेंस। मतलब आपके कॉइन आपने होल्ड किए, कुछ भी नहीं किया, और आपको डायरेक्ट कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 508 रुपीज़ का। तो अगर आप एथेरियम करते तो आपको कितने का बेनिफिट होता रेट बढ़ने पे, $75 का। लेकिन अगर म्यूज़िक कॉइन में 15 पैसे भी रेट बढ़ी तो आपको कितने का बेनिफिट हुआ, 583, मतलब कि 508 रुपये ज़्यादा का प्रॉफिट होगा।
तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये जो कॉइन सबसे ज़्यादा माइन होता है उसी को माइन कीजिए, उसी में आपका बेनिफिट रहेगा आगे आने वाले टाइमली। उसको बेचो मत, उसको होल्ड करके रखो, ताकि आने वाले टाइम पे आप उसको, जब उसकी रेट बढ़ती है, जैसे कि 1 रुपये 15 पैसा होती है, 1 रुपये 20 पैसा होती है, तब उसको बेचो, तब आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब जैसे मान लेते हैं, अगर मान लो इसकी रेट अगर मान लो 15 पैसे से अगर मान लो 20 पैसे बढ़ गई, इसकी 20 पैसा बढ़ गई रेट, तो देखो आपको डायरेक्ट कितने का बेनिफिट होगा, 778 रुपीज़ का, मतलब एक दिन का 77, मतलब 10 गुना ज़्यादा, और 20 पैसे बढ़ने पे और 702 रुपये का प्रॉफिट होगा आपको। कितने? 702 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स ये है। और मान लीजिए अगर अपन इसकी रेट वापस 15 पैसे कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है ये 10 दिन का है। 10 दिन में आपको कितना फ़र्क पड़ेगा? 508 रुपये का। और अगर आप 15 दिन का चार्ट देखें तो ये आपको 762 रुपीज़ का फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर अपन 30 डेज़ का चार्ट देखते हैं तो 1524 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स 1524 रुपये बहुत होते हैं। तो माइनिंग के पैसे आप इसी तरीके से रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर जैसे नॉर्मली अगर आप रिकवर करोगे तो उसमें आप नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइनिंग में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिफ़िकल्टी के बारे में क्या होता है। जैसे कि मान लो एथेरियम सबसे टॉप पे चल रहा है, तो इस माइनर क्या करेंगे, जैसे ये 105 टेराहैश इसकी टोटल नेटवर्क की हैश रेट है, तो माइनर क्या देखेंगे कि हाँ भाई इस कॉइन में अभी इतने रेट स्पाइक हो रही है, तो इस कॉइन को माइन करने में ज़्यादा प्रॉफिट है। बड़े माइनर तो वो क्या है, डेली के आराम से 1-2 कॉइन आराम से ले सकते हैं, 5-6 कॉइन आराम से ले सकते हैं। तो वो हो सकता है जो प्राइस बढ़ी हुई है तब तक वो अपने कॉइन बेच दे, लेकिन अपन नहीं बेच पाएंगे। दूसरी बात, जैसे अब इसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना, जैसे मान लीजिए ज़ेनकैश का मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। देखो ज़ेनकैश की प्राइस जो थी वो 1 अक्टूबर को 511, 4 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को 422 और 9 अक्टूबर को 347 गई थी। फिर आप देखिए 17 अक्टूबर को 472 गई थी, और फिर डायरेक्ट ये कितने गई थी, 19 अक्टूबर को 1368 रुपीज़, मतलब 1368 रुपये इसकी रेट चली गई थी। तो फ्रेंड्स अगर किसी ने यहाँ तक होल्ड कर रखे होंगे कॉइन, तो उसको डायरेक्ट कितने का, इतने का डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी यही चीज़ होती है, यही सबसे मेन इसका मोटिव होता है माइनिंग करके होल्ड करने का कॉइन का। फिर 1555 भी गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि आप मतलब आप देखते हो कि हाँ यार इस कॉइन की एकदम से रेट बढ़ गई, तो आप सोचते हो कि इस कॉइन को माइन करते हैं। लेकिन क्या होता है कि एल्गोरिथम में ऐसा कुछ होता है कि अगर ज़्यादा जैसे रेट बढ़ती है, तो देखो माइनिंग ये डिफ़िकल्टी चार्ट है। डिफ़िकल्टी मतलब किसी कॉइन को माइन करने के लिए कितनी डिफ़िकल्टी है, कितनी क्या डिफ़िकल्टी से, मतलब अगर डिफ़िकल्टी कम होगी तो कॉइन ज़्यादा माइन होंगे, अगर डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी तो कम माइन होंगे। ऐसे ही बिटकॉइन आज घर पे आप कंप्यूटर से माइन इसलिए, ग्राफिक्स कार्ड से माइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डिफ़िकल्टी है वो बहुत ज़्यादा चली गई है। इसीलिए डिफ़िकल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है माइनिंग में। तो जैसे ज़ेनकैश की रेट जैसे ही बढ़ी, तो देखो इसकी डिफ़िकल्टी एकदम से स्पाइक हो गई। आप देखिए इसकी डिफ़िकल्टी कितनी एकदम से स्पाइक हो गई। पहले कहाँ डिफ़िकल्टी चल रही थी, और 1 महीने का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, और डिफ़िकल्टी एकदम से कितनी इंक्रीज़ हो गई है। तो जहाँ पे पहले 6 ग्राफिक्स कार्ड से 0.6 ज़ेनकैश माइन होता था, वहाँ अब मुश्किल से 0.3 ज़ेनकैश ही माइन हो पा रहा है। तो ये डिफ़िकल्टी की वजह से और कॉइन कम माइन होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स टॉप पे जो होता है उसको कभी माइन कीजिए, मैं नहीं बोल रहा 10 दिन माइन कर लीजिए, 20 दिन माइन कर लीजिए, लेकिन जो छोटे कॉइन है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया म्यूजिक कॉइन का, या फिर जो बहुत ज़्यादा माइन होते हैं उन्हीं को माइन कीजिए। जैसे यूबिक कॉइन आ गया, और लाइब्रेरी कॉइन हो गया, ये सॉइल कॉइन हो गया, कोमोडो कॉइन हो गया, जो अच्छे जो आपको अच्छे लगते हों आपके हिसाब से, अपनी पूरी रिसर्च करके जो आपको ठीक लगता है। मैं नहीं बोलता म्यूज़िक कॉइन ही माइन करो, जो आपको ठीक लगता है, जो आपको ज़्यादा कॉइन दे पा रहा है वो कॉइन माइन करो। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सिया कॉइन 486, ठीक है। इसकी रेट है कितनी, 63 सतोशी रेट है इसकी। अगर मान लो अगर इस आप इतने कॉइन माइन कर लेते हो, अगर 1 सतोशी भी रेट बढ़ती है तो आपकी 486 कॉइन की रेट डायरेक्टली बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिफ़िकल्टी चार्ट क्या होता है, एकदम पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा। और अभी अपने इंडिया में जितने भी एक्सचेंज है, यूनो कॉइन, ज़ेप्पे और जितने भी एक्सचेंज है, उनमें लोकल बिटकॉइंस सबसे बेस्ट कहाँ से बाई करें, और सबसे बेस्ट अपने को प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, कहाँ पे अपन अपने बिटकॉइन सेल करें। तो